चिंता अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है, लेकिन हां, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी उनके स्मार्टफोन पर प्राप्त हो जा रही है, तो ये जो दोषी दलाली का जरिया था वो भी समाप्त हुआ, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा उसमें दिखती है। इसके पीछे सद्भावना नहीं, दुर्भावना ज्यादा है। और इसलिए महोदय, दुर्भावना वाली बात को, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए। और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी कि मान्य सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्योरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे।